महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट यानी शिवसेना के बगावती गुट और देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच कहीं कोई मनमुटाव नहीं है? क्या कोई खींचतान नहीं है? सब कुछ बहुत स्मूथ है जैसा दिख रहा है? ये सवाल बहुत अहम हो चला है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच पिछले कई दिनों से खींचतान जो चल रही है वो वक्त वक्त पर साफ दिखाई देने लगी है। ये रस्साकशी किसी भी नए गठबंधन के लिए सामान्य सी बात है। ऐसा होता है जब कोई नया गठबंधन बनता है, उनकी सरकार बनती है, या फिर आने वाले दिनों में दोनों गुटों में बात और बिगड़ सकती है। चिंता की बात तो ये है कि क्योंकि इलेक्शन का दौर आने वाला है, बीएमसी चुनाव है, तमाम पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा लोकसभा के भी चुनाव है, तो क्या इन दोनों गुटों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? क्या इन दोनों के बीच बात बिगड़ भी सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दे पाना महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों के लिए भी फिलहाल संभव नहीं दिखता। इस गठबंधन में भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन बीजेपी ही फ्रंट फुट से खेलती हुई साफ दिखाई देती है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में कहा था कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। इस बयान के एक दिन बाद ही बीजेपी ने बुल्ढाना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रताप जाधव फिलहाल यहां से सांसद हैं और शिंदे खेमे में आने वाले शिवसेना के 12 सांसदों में से एक हैं। तो देखिए, खींचतान नहीं है ऐसा हम मान नहीं सकते, कम से कम इस ऐलान के बाद तो ऐसा कतई नहीं लगता। अब आपको बताते हैं कि बुल्ढाना लोकसभा सीट पर बीजेपी और शिंदे गुट में विवाद क्या है। केंद्रीय श्रम मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव जल्द ही बुल्ढाना निर्वाचन क्षेत्र का दौरा भी करने वाले हैं। बुल्ढाना उन 16 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जिन पर बीजेपी की विशेष निगाहें टिकी हुई हैं। अगले लोकसभा चुनाव में 45 सीटों का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी यहां से जीतना बेहद जरूरी मानती है। वहीं शिंदे कैंप के नेताओं का ये मानना है कि बावनकुले ने उनसे बातचीत किए बिना ही बुल्ढाना को लेकर इतनी बड़ी घोषणा कर दी, इतना बड़ा ऐलान कर दिया। ऐसे में गठबंधन के बीच बात बिगड़ सकती है। उधर विधान परिषद की सीटों के बंटवारे पर भी इन दोनों गुटों में असहमति साफ तौर पर देखी गई है। राज्य में विधान परिषद की सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनके बीच विवाद की खबरें सामने आई। विधान परिषद की जिन 12 सीटों पर मुकाबला होना है, वहां बीजेपी शिंदे कैंप को केवल 2 सीट ही ऑफर कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच अभी तक सहमति इस पर नहीं बन पाई है। कम से कम एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो 2 सीटों पर तो सहमत कतई नहीं है। इसी तरह आगामी नगर निगम चुनाव में भी सीट को शेयर करने को लेकर तमाम बातें, तमाम पेंच फंसे हुए हैं। शिंदे की मांग है कि अगर नगर निगम चुनाव में उसे कम से कम बीजेपी के बराबर तो सीटें मिले, अगर अधिक नहीं दे सकते तो कम भी ना दे। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब नगर निगम चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला कैसे फंसा है वो भी जान लीजिए। दरअसल नगर निगम चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के मुंबई चीफ आशीष शेलार ने कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि मुंबई का अगला मेयर बीजेपी का होगा। निश्चित तौर पर यह बयान भी शिंदे गुट को बेहद आहत करने वाला था। हालांकि सीएम शिंदे के नेतृत्व में अन्य नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया, तो साफ है कि बीजेपी और शिंदे खेमे के नेता जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं और जिस तरह से गठबंधन के बीच बात बिगड़ती जा रही है, वो किसी बड़े उलटफेर का संकेत भी साबित हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों को जो ये डर सता रहा है कि एकनाथ शिंदे का गुट और बीजेपी क्या साथ साथ सरकार वहां पर चला पाएंगे? क्या इनका गठबंधन चुनाव के बाद जो लोकसभा, विधानसभा, तमाम लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने हैं उनके बाद भी चलता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका ये कह लीजिए कि लोग आशंकित हैं इसे लेकर कि एकनाथ शिंदे का गुट और बीजेपी दोनों साथ साथ वहां पर सरकार चला पाएंगी और आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।